गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आपको पता है जैसा कि हमारी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज चल रही है और आज इसके अंदर है हमारा 13वां दिन। ठीक है, तो और आज भी हमको यहाँ पर लगभग 1023 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस जो है वो हमने आज बुक किया है। और उस लॉस के पीछे का पूरा रीज़न क्या था उसको हम यहाँ पर देखेंगे और हमने किस लॉजिक पर ट्रेड लिया था और हम यहाँ पर क्यों फेल हुए उसका हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर हम डेली लॉस लॉस कर रहे हैं, लेकिन देखो ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट यही है। मेरी जो अभी 2 लाख रुपए की कैपिटल थी, तो इसके ऊपर जो अभी मेरे पास जो फंड पड़ा है वो लगभग 1,96,000 है। तो अगर हम अभी यदि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अभी मुझे लगभग जो है यहाँ पर 2% का ही यहाँ पर अभी तक जो है टोटल लॉस हुआ है। यानी कि अगर यदि मेरे पास 100 रुपये थे तो अभी मैं 15 दिन के अंदर मैंने मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये ही मैंने यहाँ पर लूज किए, बाकी 98 रुपीज़ मेरे पास हैं। तो सबसे मेन बेनिफिट यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग का यही होता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जिससे कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप क्या है कि अगले दिन आके फ्री माइंड होके आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर हमको ये रिस्क मैनेजमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं गया। तो जो आज की जो ट्रेड है हम उसको जो लॉजिक है वो फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक सबसे पहला तो जो हमारा लॉजिक था वो ये था कि हम जो है आज के दिन कॉल को शॉर्ट करेंगे। और कॉल शॉर्ट करने का हमारा एक रीज़न सिंपल सा ये था कि एक जो मार्केट है वो बैक टू बैक पिछले 4 दिन से बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर बाइंग के अंदर मूवमेंट कर रहा है, जिसके अंदर बायर्स बहुत ही अच्छा जैसे कि पैसा कमाते आ रहे हैं। ये हमने कल के दिन जो हमारा एनालिसिस किया उसके अंदर डिस्कशन भी हमने किया था। जैसे फर्स्ट दिन यहाँ पर एक अच्छा मूव हुआ जिसके अंदर बायर्स को यहाँ पर एक अच्छा पैसा मिला। इसके बाद में अगर यदि हम अगले दिन की बात करें तो अगले दिन हमको यहाँ पर भी बायर्स को अच्छा पैसा मिला। इसके बाद वापस अगले दिन बात करें तो फिर से बायर्स को अच्छा पैसा मिला और वहाँ पर भी अच्छा यहाँ पर अगले दिन वापस से बायर्स को एक अच्छा पैसा मिला। तो लगभग 4 दिन से बायर्स को एक अच्छा पैसा मिल चुका था। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए प्लान किया था कि अगर मार्केट इसी जोन पे कहीं खुलेगा तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस होकर ये जो क्लोजिंग प्राइस थी या तो यहाँ तक आ सकता है। और इसके बाद अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर यदि मार्केट होल्ड करता है तो फिर हमको ये जो गैप है ये हमको फील भी कर सकता है, हमको यहाँ फील होती है, हमको दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा प्लानिंग किया था। तो अब आज क्या हुआ कि आज जो मार्केट था वो यहाँ पर जो है हल्का सा गैप अप ओपन होता है। अब गैप अप केस में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हल्की सी सेलिंग आती है, क्योंकि गैप अप के केस में क्या होता है कि यहाँ जो ये जो सेलर सेल करके गए थे उनके जोन में उनको वापस से सेल करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि उनकी क्या होता है कि स्टॉप लॉसेज यहाँ पर थोड़ा सा जो है छोटा हो जाता है तो उनको वापस से मौका मिलता है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल में एक अच्छी सी सेल अप वाली कैंडल आती है जिसमें क्या करता है, यदि यहाँ पर कुछ बायर्स जो थे कल जो इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पर नहीं गए थे तो उनको मार्केट यहाँ पर पहले आउट कर देता है। तो फर्स्ट में इन बायर्स को मार्केट ने यहाँ पर आउट किया और फिर हमने यहाँ पर एक मार्केट जो है 1 मिनट में थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा जो है वो प्राइस एक्शन बनाता है लोअर लो का, जिसके अंदर मार्केट जो है वो अपने लो को ब्रेक करता है। तो ठीक है, तो उस टाइम क्या ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है तो उसके अंदर हमको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता है। तो हम वहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि हमने को ये लगा था कि मार्केट आज यार ये लेवल जो है इसको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो अब जब मार्केट यहाँ से वापस घूम के जब ऊपर की तरफ जाता है और वापस जब ये वाला मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट शो करता है तो हमको यहाँ पर यही लगता है कि ये जो है मार्केट ने वापस से जो है रिट्रेसमेंट लिया। ये जो कुछ फ्रेश सेलर्स आए हैं फर्स्ट की कैंडल को देख करके उनको मार्केट ने यहाँ पर भगाया और वापस से मार्केट अपने जो है सेलिंग के अंदर डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। तो हमने हमारी एंट्री को इस जगह प्लान किया था और हमने स्टॉप लॉस हमने इस जगह यहाँ पर रखा था, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था और हमने हमारी एंट्री को इस जगह प्लान किया था कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जैसे हम एंट्री करते हैं तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग में जाता है लेकिन वापस मार्केट यहाँ पर साइडवेज होके और जो है मार्केट अपनी डायरेक्शन जो है वापस से रिवर्स करता है और मार्केट जो है वो बाइंग में अच्छा मूव देते हुए नजर आता है, जिसके कारण हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और हमको 1023 रुपये का यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, ये तो था हमारा प्लानिंग और हमारे उसके अगेंस्ट जैसे कि मार्केट किस प्रकार से हमारा अगेंस्ट गया। अब मार्केट यहाँ पर जो है रिवर्स क्यों हुआ उसका लॉजिक हम आज के ट्रेड में हम आपको मतलब देखते हैं। तो आज क्या होता है कि जो सबसे बड़ा हमसे गलती हुई हमसे यही हुई कि हमने यहाँ पर जो है ना बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं देखा। क्योंकि क्या होता है कि हर बार यही होता है कि जो बैंक निफ्टी है वो जो निफ्टी और सेंसेक्स है इसको फॉलो करता है। लेकिन आज क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट में जैसे कि आपको ये रेड कैंडल दिख रही है, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा सेलअप था, लेकिन जो हमारा यहाँ पर सेंसेक्स है इसके अंदर भी ये सेम सेलअप था, ठीक है। लेकिन जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर ये जो सेलअप था ये बैंक निफ्टी के अंदर हमको सेलिंग नहीं दिखी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर क्या था कि कल का जो ये जो मार्केट था वो कम्प्लीटली एक साइडवेज मार्केट था। तो मार्केट कल ऑलरेडी इन बायर्स को निकाल चुका था बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर फर्दर मोमेंटम करने के लिए यहाँ पर नीचे स्कोप नहीं था, इसलिए
बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा कोई भी सेलिंग का कैंडल नहीं बना। और आज हमने क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट हमने देखा नहीं, जिसके कारण हमको यहाँ पर थोड़ा सा लॉसेस हुए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक जो रिजेक्शन देकर के यहाँ पर ये जो सेलअप आता है, हम जब एंट्री करते हैं तो इस टाइम हमको यहाँ पर तो सेलअप दिखता है। इसके अलावा सेंसेक्स के अंदर भी हमको यहाँ पर सेलअप आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेंसेक्स है इसके अंदर भी ये सेलअप आया। लेकिन जो हमारा बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के अंदर हमको ऐसा कुछ भी सेलअप देखने को नहीं मिला, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो है वो हायर हाई बना के ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया था। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हमको यहाँ पर जो है सीधा, हमने यहाँ पर आज बैंक निफ्टी ने को नहीं देखा, जिसके कारण हमको यहाँ पर जो है यहाँ पर लॉसेस हुआ। अगर यदि हम ये देख लेते तो हम आज पुट साइड में प्लानिंग कर सकते थे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक प्लानिंग की वो हम 1 मिनट चार्ट पर देखते हुए चल रहे थे। तो मैं आपको 1 मिनट चार्ट ही बताता हूँ। तो 1 मिनट चार्ट में जब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर हमको लगा कि ये लो ब्रेक करके मार्केट ऐसा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो हमारी ये प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि मार्केट जो है वो इसी जगह से यहाँ से जो है ये रिवर्स हो जाता है। ये जो अपना लो है इसको यहाँ पर जो है मार्केट इसको टेक डाउन नहीं होने देता और मार्केट वापस कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव करते हुए चल जाता है। ठीक है, हमने हमारा स्टॉप लॉस जो भी हमने प्लान किया था हमने उसके अकॉर्डिंग लिया, और यहाँ पर हमको कुछ छोटा सा लॉसेस हुआ है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो बैंक निफ्टी इसका भी मैं एक बार आपको 1 मिनट चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो है मतलब वहाँ तो जो सेलअप आ रहा था, इसके अंदर हमको ऐसा कुछ सेलअप देखने को मिला नहीं। और मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहीं से मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया और ऊपर की तरफ लो शिफ्ट हो चुका था। अब हमको यहाँ पर ये जो है मार्केट को तीनों जो चार्ट है इंडेक्स है इनको देखना चाहिए। तो इनको देख के अगर एकदम सिंक करते हैं तो हम एक बाइंग की तरफ अच्छा यहाँ पर प्लान कर सकते थे, जिससे हमको पी की तरफ हम अगर यदि सेलिंग का प्लान करते तो हमको वहाँ पर कुछ बेनिफिट हो सकते थे। बट कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। आज की हमको एक अच्छी लर्निंग मिली कि हमको तो तीनों चार्ट को साथ में देखना ही है, चाहे भले आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करो, लेकिन आपको सेंसेक्स और जो अपना बैंक निफ्टी है उसको साथ में देखना ही है, क्योंकि तीनों ही चार्ट सिंक होते हैं। तो आपको क्या हो सकता है कि एक इंडेक्स तो आपको सेलिंग बता रहा हो लेकिन बाकी तो ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या है उस हिसाब से एक परफेक्ट डिसीजन ले पाए। इसके अलावा ये है कि जब भी आप जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा टाइट एसएल के साथ में जो है वो ट्रेड करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वापस एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।